मुजफ्फरपुर में यूट्यूबर रमेश सहनी की गिरफ्तारी पर अब नया बवाल शुरू हो गया है। 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले कॉमेडियन और यूट्यूबर रमेश सहनी को पुलिस ने बियर थाना कांड में गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और तत्कालीन थानेदार को बंधक बनाने की घटना में रमेश सहनी की भूमिका थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। बड़गांव के सरपंच लाल बाबू सहनी रमेश के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दावा किया है कि रमेश सहनी एक निर्दोष छात्र है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। सरपंच ने अपने आवेदन में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डायल 112 की टीम ने साउंड बॉक्स लेकर जा रही पिकअप गाड़ी को रोककर पैसे मांगे थे। जब चालक ने केवल चाय नाश्ते के पैसे देने की बात कही तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सरपंच का आरोप है कि जब वे बीच बचाव करने पहुंचे तो पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर पुलिस ने उन पर हमला किया और फायरिंग भी की। इस घटना में घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले को पुलिस टीम पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला बता रही है, तो दूसरी तरफ सरपंच के आरोपों ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर जांच और अदालत की प्रक्रिया पर टिकी है। आखिर सच क्या है, पुलिस का दावा या सरपंच का आरोप? रमेश सहनी की गिरफ्तारी हुई है। ये एक चाल था उनको गिरफ्तारी का, उनको बुला करके गिरफ्तार जैसे कर लिया गया, जबकि हम लोग यहाँ बिल्कुल 200 अज्ञात और 54 को नामजद जो किया गया था वह बिल्कुल बेबुनियाद, हम लोग निर्दोष हैं। फिर भी जैसे हमको पहले मारपीट किए वो लोग, प्रशासन लोग जैसे रजनीकांत जी जैसे मारपीट किए। हुआ क्या कि एक डीजे संचालक मैंने बताया गया था, डीजे संचालक, लेकिन डीजे नहीं था वो, उस पर पिकअप था, डीजे का सामान लोड था, तकिया बर्तन ये सब लोड था, बाजा उजा कुछ नहीं उस पर बज रहा था। वही हुआ जो उनसे 1500 रुपया मांग कर रहे थे, जो कमलेश्वर मिश्रा उस पर थे उस दिन ड्यूटी में। 6 फरवरी की घटना है। तो पैसा जैसे 1500 रुपया मांग रहे थे, 1500 रुपया मांग रहे थे। ये ड्राइवर बोला ये देखिए सर, जो 1500 रुपया नहीं है, 200 रुपया हमारा है, 200 रुपया जैसे ले लीजिए, सवेरे का टाइम है। बोला जी हम तुमसे भीख मांगते हैं 200 रुपया, यहाँ से ले जाएंगे थाना पर ना, तो बड़ा बाबू कम से कम 10,000-15,000 रुपया ले लेगा, तुमको भीख दे रहे हो 200 रुपया, 1500 कम से कम लाओ। ये बोला जी नहीं देंगे। इसी कारण जैसे गाड़ी से खींच करके उनको बेरहमी से पीट रहा था। कमलेश्वर मिश्रा उसमें के जो भी स्टाफ थे थाना का, बेरहमी से पिटाई उनको कर रहे थे। हम वहाँ पर थे, गए, हम कहे सर काहे मार रहे हैं बेज बजा, यानी गाड़ी ले जाइए आप, सामान सब ले जाइए, लेकिन मारिए उड़िए नहीं। इसी पर जैसे हम बोले जो अगर मारिएगा तो हम वीडियो बनाएंगे। 2 मिनट का मात्र हम वीडियो बनाए, 2 मिनट के वीडियो बनाए और उसके 2-4-5 मिनट के अंदर में जैसे बड़ा बाबू रजनीकांत जी आए और उसके बाद कमलेश्वर मिश्रा बोले कि सर ये वीडियो बना रहे थे सरपंच साहब। उसी वजह से हमको मारना स्टार्ट किए और लाठी दोनों तरफ से लाठी चला रहे थे। पहले बड़ा बाबू मारे, उसके बाद वो लाठी दे करके ये प्रिंस कुमार, सोनू कुमार सबको दे दिए, वो भी पीटे। और कमलेश्वर नाथ मिश्रा जो हाइड्रो सिंह पर जब मार दिए ना एक जूता कस के, जो मुँहे भरे हम गिर गए। उसके बाद जैसे एक काले करके हो, शायद धर्मेंद्र कुमार थे, वही जैसे राइफल के बट से हमको मार दिए। हम तो गिरे हुए थे, बट से मार दिए। फिर जैसे चले गए, हाँ। और उसके बाद हमारा पत्नी जो गई बचाने, हमारा पत्नी के न जाने 50 लाठी मारे, हाँ। और उसके बाद पैर पर जैसे मार दिए बट से, हमको पैर टूट गया, क्रैक हो गया, हाथ जैसे डैमेज हो गया, वो भी क्रैक हो गया। हम जैसे वहाँ हमको लोग लेके चला गया, करीब 12-12 बजे के आसपास में लेके चले गए सभी लोग, हमारा परिजन लोग मेडिकल ले गए SKMCH में ले गए। कल होकर के फर्द बयान हम दिए, लेकिन आज तक मेरा फर्द बयान का कुछ नहीं किया गया। और अभी जैसे गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिए हैं, एक रमेश सहनी के भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए कि हम लोग मार भी खाएं और गिरफ्तार भी होंगे, ये कैसा? क्या उस दिन घटना में रमेश सहनी भी थे क्या? रमेश सहनी को उस दिन परीक्षा था, शायद इंटर का परीक्षा था, इंटर का परीक्षा में जा ही रहे थे वो, लेकिन मारपीट जैसे वो नहीं किया किसी को। इस यही रास्ता है मुजफ्फरपुर शहर को जाने के लिए, रास्ते से एग्जाम देने जा रहे थे। रास्ते से एग्जाम देने जा रहे थे।
हाँ वीडियो में आ गया होगा जो, हाँ, लेकिन जा रहे थे रास्ते से एग्जाम देने। पुलिस की गाड़ी पे पथराव वगैरह भी हुआ था, इसको लेकर प्रशासन ने केस किया। वो सर हम लोग नहीं जानते हैं कि पथराव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमको तो खुद के, हम जिस समय हमको मार लगा तो हम 15 से 20 आदमी थे वहाँ पर। अब बड़ा बाबू आए लगे मारना। अभी बड़गांव में क्या माहौल है? बड़गांव में ये माहौल है कि यहाँ जैसे कुछ लोग पलायन कर लिया है, भाग गया रास्ते से, जो रमेश के पकड़ लिया है ना, गिरफ्तार कर लिया है, तो कुछ लोग भाग गया गांव छोड़ करके। और कुछ लोग जैसे आज हो सकता है रात तक के सभी लोग गांव छोड़ देगा, मरेगा अब माल मवेशी। पिछले बार में एक गाय मर गया और बकरी 4 गो मर गया, 4 बकरी 1 गाय मरा था। हम इस बार हम कह रहे हैं कि एक लमसम गाय बकरी खूब मरेगा, क्योंकि गर्मी है, चारा और पानी देने वाला कोई रहेगा ना घर में बकरी और माल को छोड़ देगा, मर जाएगा सब। क्योंकि हम तो यही कह रहा हूँ सम्राट चौधरी जी से, आप मुख्यमंत्री सर है, निष्पक्ष जांच कराया जाए इस पर। बिल्कुल निर्दोष सभी लोग फंस गए। और देख लीजिए, मान कर चलिए हम जो ऐसे बेवजह फंसे हुए हैं और पूरा समाज फंस गए, 200 अज्ञात फंस गया, हम क्या करेंगे? लास्ट में जैसे आत्मदाह करेंगे, मेरा अपना पूरे परिवार जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, क्योंकि एक केस लम्बा चलाते हैं, सुनने में आया है, तो अपना जीवन लीला ही समाप्त कर लेंगे। पति पत्नी और बच्चा है, जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। उस समय भी कहीं न कहीं देखा गया कि भाजपा के बड़े बड़े नेता आपसे आके मिल रहे थे। जी, आश्वासन क्या दिए। आश्वासन मिला और क्या उस पर क्या पहल हुई? हमारे स्थानीय विधायक जी भी फ़ोन किए कुंवर सिंह जी के, तो वो बोले कि जे सरपंच साहब जी हम आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप लोग रहिए घर है। हम उस समय हॉस्पिटल थे। और हमारे निषाद जी भी जो हैं, राजभूषण निषाद जी अभी मंत्री जी हैं, तो हाँ वहाँ आए हमारे गांव में, और सभी गांव वाला के रखवा दिए और बोले जे केस उस कुछ नहीं होगा, क्योंकि रजनीकांत दोषी है और दोषी करार साबित हुआ रजनीकांत पर। फिर भी जैसे रजनीकांत जब दोषी करार साबित हो गए तो हम लोग पर कैसा मुकदमा लगा गया? हम लोग का घर छोड़ने पर मजबूर क्यों बन गया? घर छोड़ना पड़ रहा है, घर अब हम लोग नहीं रह रहे हैं कल से, क्योंकि यहाँ तो अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तारी का आदेश निकल गया है। पता चला है जो कुर्सी जब्ती का भी आदेश निकलने वाला है। अगर उस समय ये कहा गया था कि जो रजनीकांत है उसको यहाँ बंधक बनाया गया था। जी नहीं, वो बंधक नहीं, हमको पता ही नहीं था, हम तो बेहोश हुए। हमारे बचिया लोग, हमारे पत्नी लोग बताए और गांव के लोग, ये घर में घुस के 3 गो दरवाज़ा लॉक कर लिए और नीचे से एक मोटका एंगल था वो अंदर से लगा लिए, जो हो सकता है कहीं गांव वाला हमको मारेंगे। अंदर में सेफ के लिए वो बंद हो गए। बढ़िया पदाधिकारी और सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर जैसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए और निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष है सभी लोग, हमारे पूरा गांव वाला निर्दोष है, ये नहीं कहिए। क्योंकि रजनीकांत जी यहाँ लमसम कितना आदमी के जैसे मारपीट किया, लगातार मारपीट करते थे, और कोई भी माने जाते थे, हम लोग कहते थे जे सर ये निर्दोष है, अगर थाना पर पहुँच गए तो 10,000 से कम नहीं बात होता था उनको। 10,000 कहते थे जे जाइए, प्रिंस चौकीदार है, प्रिंस है, उसमें उनको 10,000 दे दी। कहीं न कहीं बड़गांव पंचायत के लोगों को और खासकर आपको वीडियो बनाना काल साबित होता दिख रहा है। जी, हम यही आग्रह करेंगे, हम पूरे मुजफ्फरपुर और बिहार वासियों को कहेंगे कि अगर पुलिस गलत भी कर रहा है तो आप लोग कृपया वीडियो न बनाएं, पुलिस पर ही छोड़ दे। पुलिस कुछ भी करे, उसको अगर पीछे जाइएगा, पुलिस के अगर वीडियो बनाइएगा, उजागर करने का कोशिश कीजिएगा, तो मेरे जैसा भैया फंस जाइएगा आप लोग। क्योंकि हम एक फंसे हुए हैं, निर्दोष में फंसे हुए हैं। आप लोग भी पुलिस के खिलाफ कभी नहीं बोलिएगा, अगर वो कुछ कर भी रहा है गलत, चुपचाप हो जाइएगा। मेरे आग्रह पूरे बिहार, मतलब मार भी खाइएगा और केस भी ठोकवाइएगा। जी, हम मार भी खाए हैं और केस भी लगा गया। मेरे हिसाब से पुलिस अगर गलत कर रहा है तो चुपचाप हो जाना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। नहीं तो फंस जाइएगा सभी लोग, जैसे कि हम फंसे हुए हैं। हम तो लास्ट क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार, ये मजबूर हो गए हम आत्महत्या कर